साहब, क्योंकि इस्लाम में हम देखते हैं कि हर त्योहार जो है, हर खुशी जो है वो एक पैगाम के साथ आती है। कोई त्योहार हमें सब्र सिखाता है, कोई तवक्कल सिखाता है, कहीं से हमें ये सीख मिलती है कि खुदा की बारगाह में शुक्रगुजार होना चाहिए, तभी जिंदगी बेहतर हो सकती है। तो अगर हम इस ईद की बात करें, ईद उल फित्र की बात करें, जिसका जश्न आज हम मना रहे हैं, जिसकी खुशी आज हम मना रहे हैं, रमजान के बाद आने वाली ईद जिसे मीठी ईद कहा जाता है, क्या सीख मिलती है, क्या सबक इस ईद से हमें मिलता है? इस ईद से पहले तो बात तो ये आपने लाइन बहुत अच्छी दी कि इस्लाम के जो त्योहार हैं वो हमें सिर्फ जश्न नहीं, जश्न के साथ सबक भी सिखाते हैं और हमें कहीं ना कहीं इंसानियत का दर्स देते हैं, कहीं ना कहीं एक अलग तरह से हमारे अंदर तब्दीली पैदा करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। ईद उल फित्र से हमें दो बुनियादी सबक मिलते हैं। एक तो वही जो हदीस पाक में पेश किया गया कि ये रोजों की भरपाई तो है ही, गरीबों के लिए खान पान का भी इंतजाम है। तो क्या सिर्फ गरीबों के लिए खान पान का इंतजाम है? ये तो शरीयत की तरफ से वाजिब है ही। गोया इस्लाम ने हमें मिजाज दिया है कि हमें गरीबों का बेतहाशा ख्याल रखना है। अपने जश्न मनाने में इतना मस्त नहीं हो जाना है कि हम ये भूल जाएं कि हमारे बगल में कोई गरीब भी रहता है, कोई जरूरतमंद भी रहता है। हमेशा जरूरतमंदों की जरूरतों को ख्याल में रखना चाहिए। दूसरा ये है कि ईद उल फित्र से जो एक बड़ा मैसेज हमें मिलता है वो ये मिलता है कि रमजान तो एक पाकीज़ा महीना था और महीने की कोई ना कोई काउंटिंग होती है, गिनती होती है। 30 दिन 29 दिन का महीना होना है और एंड में फिर वो खत्म हो जाना है। लेकिन जिस रब की रजा के लिए हमने 30 दिन हम भूखे रहे, हमने झूठ से परहेज किया, कोई भी गलत काम से परहेज किया, तो जिस रब की रजा के लिए हमने 30 दिन ये किया, क्या वो रब अब रब नहीं है या हम उसके अब बंदे नहीं हैं? या जो रमजान में देखता था क्या अब नहीं देख रहा है? तो जाहिर सी बात है वही रब है, हम उसी के बंदे हैं, उसी पर ईमान रख रहे हैं, सब कुछ वही है जो रमजान में था। बदला क्या है? बदला तो सिर्फ महीना है ना। तो क्या महीने बदलने की वजह से रब और बंदे का ताल्लुक बदल जाना चाहिए? हरगिज नहीं। तो अब रमजान से हमें बुनियादी तौर पर ये सबक मिलता है कि रमजान ने हमारी हैबिट चेंज कर दी। सोने उठने का टाइम तब्दील हो गया, इबादतों का स्टाइल तब्दील हो गया, इबादतें लंबी हो गई। तो ये तमाम चीजें, सदका, खैरात, तरावीह, इफ्तार, एतकाफ, सहरी, ये और दुआएं, कुरान पाक की तिलावत, तो रमजान में ये सब चीजें इबादत है। तो क्या रमजान के बाद में इबादत नहीं रह जाती? रमजान में हम झूठ से परहेज कर रहे हैं तो क्या रमजान के बाद में नहीं करना चाहिए? तो ये जो चेंजेस हमारे अंदर रमजान के महीने में देखने को मिल रहे थे, रमजान के बाद में भी वो चेंजेस नजर आए, ये है हमारी कामयाबी। ये ईद उल फित्र का खास मैसेज है जो हम सबको दिल से कबूल करना चाहिए।